हिंद, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आखिर पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है। आखिर क्यों ये पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता 1 महीना भी प्रेम से नहीं चल पाता है। आखिर ऐसा क्या है, कहां पे क्या परेशानी है जो पत्नी पति की नहीं सुनती है, पति पत्नी की नहीं सुनता है। मैं इस पे रिसर्च करने गया, रिसर्च करते करते मुझे एक वीडियो मिला। इस वीडियो को सुनो, क्योंकि ये ओशो ने क्या बताया है। सारी दुनिया से पत्नी हारने को तैयार, लेकिन पति से कभी नहीं। ये तो परमात्मा है, इनसे हारना कभी नहीं। पश्चिम में बड़ा विचारक हुआ हेनरी थारो। किसी ने उससे पूछा कि तुमने विवाह क्यों ना किया। उसने कहा कि एक होटल से भोजन करके निकल रहा था, धक्कम धुक्का थी, भीड़ थी। एक स्त्री के पैर पे मेरा जरा पैर पड़ गया। वो एकदम आग बबूला होकर चिल्लाई कि शैतान कहीं के, हरामजादे। तो मैं एकदम घबरा गया, कभी फजीयत होगी। और उसने लौट कर मुझे देखा। अरे, उसने कहा कि क्षमा करना, मैं समझी कि मेरे पति हो। उसी दिन मैंने तय कर लिया, कभी नहीं, और सब बन जाऊंगा, पति कभी नहीं बनूंगा। ये तो बात सही है कि आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पत्नी दुनिया की बात मान सकती है लेकिन अपने पति की बात नहीं मान सकती। इसी दौर में मैं कुछ और रिसर्च किया, कई किताबें पढ़ी, मैंने कई वीडियो भी देखने की कोशिश की। मुझे इसमें एक मिले बाबा जो उद्राचार साहब हैं, इनके भी देखिए एक क्या कह रहे हैं इनके बारे में। पति और पत्नी में लड़ाई क्यों होती है? हाँ, पर मेरी अपनी एक रिसर्च है कि पति पत्नी में लड़ाई तब होती है जब दोनों के विचार भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग सोच, अलग अलग, वो अलग सोचे, आप अलग सोचे। यदि विचार मिल जाएं तो कभी झगड़े की संभावना नहीं। राम और सीता के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ, राधा और कृष्ण के बीच में कभी विवाद नहीं हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन पति पत्नी से झगड़ा कंटिन्यू होने में, लगातार होने में, नहीं पटने में आखिर इससे क्या नुकसान होगा, ये हमने सीखा पावानंद महाराज से। इनका भी आप 1 मिनट क्लिप देख लीजिए। जहाँ पति पत्नी में लड़ाई होता है ना, वो गृहस्थी नरक बन जाती है, वहां लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसलिए हमें चाहिए दोनों को सही ढंग से चलना चाहिए, भगवत भाव रखकर चलना चाहिए। जब गुस्सा आवे तो चुप हो जाना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। ये बात सत्य है कि अगर पति पत्नी में कलह हो तो जिंदगी नरक बन जाती है। और इसी दौरान मैंने एक वीडियो, एक महान टीचर जो भारत के टीचर अवध ओझा साहब, उनका मैंने वीडियो देखा। उन्होंने यह कहा कि अगर पति पत्नी में झगड़ा ना हो तो 15 दिन झगड़ा ना हो तो लोगों को चेकअप कराना चाहिए कि झगड़ा क्यों नहीं हो रहा। आप इनका वीडियो देख लीजिए। कोई हस्बैंड वाइफ कहते हैं मेरा झगड़ा नहीं होता, समझ लो ये हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, ये दोनों शोषण कर रहे हैं दूसरे का, बेवकूफ बना रहे हैं। या तो ये उसका पैसा खा रहा है या वो इसकी पैसा खा रही है। ये तो हो ही नहीं सकता कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा ना हो। मतलब 15 दिन कट गया तो जांच कराओ दोनों आदमी की, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। झगड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि झगड़े का आउटकम क्या होता है? अत्यधिक प्रेम। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अगर मैं बहुत गहराई में गया, बहुत गहराई में रिसर्च किया, इसको बहुत गहराई में जाने का कारण क्या, वो बेस क्या है, वो बुनियाद क्या है, वो जड़ क्या है, वो गंगोत्री का क्या है, जहां से पति पत्नी से नफरत के, हमेशा नफरत का भाव अंदर रहता है। मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी राजेश ओशो की, अब उसको मैं कोट करता हूं। देखिए, दुनिया में 2 तरह के विवाह होते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 2 तरह के विवाह होते हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, यू आर रॉन्ग, इट्स अ मिसकंसेप्शन। दुनिया में 2 तरह की शादी होते हैं, एक मन के तल पे, एक शरीर के तल पे। सारे पूर्व के देशों में, अमेरिका वगैरह में मन के तल पे शादी होती है। वहां पे मन के तल पे शादी होती है। आज उनसे वो अच्छा लगा, उनसे शादी हुई, कल ये अच्छा नहीं लगे, उससे शादी हुई। इसीलिए अमेरिका वगैरह में डिवोर्स बहुत तेज होता है, क्योंकि इसीलिए अमेरिका में और पूर्व के देशों में मदर डे, फादर डे मनाया जाता है। क्योंकि जब बच्चा पूछता है, मां मेरा पति, मेरा पिताजी कौन है, मेरा, हु इज माय डैड, तो पत्नी सोचती, गुरा लगाती है कि अच्छा, मैं 2012 में शादी की थी डेविड से, 13 में की थी मैं जोसेफ से। हाँ, तेरा पिता डेविड है। चलिए कोई बात नहीं, हम दोनों चलेंगे, फादर डे पे हमने फादर जी को विश करेंगे। तो मदर डे, फादर डे जो अमेरिका माना जाता है, इसका बेस यही है कि वहां पे बाप के नाम से भी डॉक्यूमेंट नहीं बनता। वहां पे जो डॉक्यूमेंटे बनते हैं वो माता के नाम से होते हैं, कि मां परमानेंटली होते हैं, पिता बदलते रहता है वहां पे, क्योंकि शादी मन के तल पे होती है। मन तो एक चंचल घोड़े की तरह, एक क्षणिकवाद है।
आज उसको ये अच्छा लगेगा, कल उसको वो अच्छा लगेगा। आपको एक कहानी बताता हूं। एक अमेरिका के अंदर में एक व्यक्ति की शादी हुई और शादी से पहले लगभग वो 60-70 स्त्री संबंधित हो चुका था। जब शादी हुई, चर्च में गया और चर्च में घंटियां बज रही हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, लोग शबाशी दे रहे हैं, लोग दुआ दे रहे हैं। वो शादी करने के बाद वो चर्च की सीढ़ी उतरा भी नहीं था और एक लड़की वहां से गुजरती है और उसके हाथों में उसके पत्नी का हाथ है और उस पत्नी के हाथों में हाथ लेकर उस लड़की को देखता है जो सामने गुजरती है। उसका सारा मन उसके पीछे भागने लगता है। अब बहुत ईमानदार व्यक्ति रहा होगा। पत्नी ने पूछा, आखिर क्या ऐसा बात है जो कि मुझे उस लड़की की तरफ देख रहे हो? उसने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देख, जब तक तू मुझे नहीं मिली थी तो मुझे ऐसा लगता था कि तेरे बिना जिंदगी अधूरी है। एक तू मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए। आज तू मिल गई है, तेरा हाथ मेरे हाथ में है, लेकिन मेरा मन उस लड़की के पीछे भाग रहा है। ऐसे मन के तल पे शादियां होती हैं। और एक मन का स्वभाव भी है, एक मन का स्वभाव भी है कि जिसे तो दुनिया कहता है वो मिट्टी का खिलौना है, जो मिल गया सोना, वो जो मिल गया तो मिट्टी, जो नहीं मिला वो सोना है। जिसे तो दुनिया कहता है वो मिट्टी का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी, जो नहीं मिला वो सोना है। लेकिन भारत में, वहां पे अमेरिका वगैरह मन के तले पे शादी हो, ये शादियां टूट रही हैं। वहां पे डिवोर्स बहुत ज्यादा हैं क्योंकि मन किसी के बस में नहीं है। मन में परिवर्तन घड़ी दर घड़ी होता रहता है। लेकिन भारत में, एशिया के अंदर में, जब एशिया का नाम लो तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, जितनी एशिया में देश आते हैं मैं सबका नाम ले रहा हूं। एशिया में शादी होती है, भारत में शादी होती है, मन के तल पे नहीं होती, शरीर के तल पे होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब कोई शादी होती, जब शादी करने जाता है तो कोई नहीं देखता कि बेटा तुम्हारा मन क्या है। वो लड़की को देखता है, लड़की ठीक ठाक है कि नहीं। लड़की थोड़ा बेटा चल के दिखाओ तो चल के दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से मन के तल पे नहीं, वह शरीर के तल पे होती है। शरीर में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए शादियां ढेर दिन तक चल जाती हैं। कि मन के तल पे, शरीर के तल पे शादी होती है, समाज के पक्ष, समाज के हित में है। जिस समाज को विवाह को स्थापित करना था, बहुत ढेर दिन चलाना था, उसने मन के तल पे जाने नहीं दिया, उसने शरीर के तल पे कर दिया। और शरीर में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। और शादी का मतलब यही शरीर के तल पे होता है कि समाज आपको शादी, दो लोगों को शादी कर देता है, चाहे तुम दोनों में प्रेम पैदा हो या नहीं हो, रहना तुम लोगों के साथ में है। और शादी उस तरह से होती है भारत के अंदर में, जैसे आप स्कूल में देखेंगे, जो बच्चे को दो बच्चे को टांग बांध देते हैं, एक बच्चे को, दोनों बच्चों को एक एक टांग बांध देते हैं और कहते हैं अब चलो। ऐसे ही भारत के अंदर में शादियां हैं, दो व्यक्ति का एक एक टांग बांध दिया गया है। पत्नी पूरब जाना चाहती है, पति पश्चिम जाना चाहता है, पत्नी उत्तर जाना चाहती है, पत्नी दक्षिण जाना चाहती है, एक दिशा में जाना ही नहीं चाहते। और पत्नी सारी दुनिया से हारने को तैयार है, लेकिन पति से हारने को तैयार नहीं है। पहले वीडियो में आपने बताया था। और यहां से होती है गुलामगिरी की स्टार्ट, मानसिक गुलामी शुरू होती है। मेन खेल शुरू यहां से होता कि पत्नी पति को गुलाम बनाना चाहती है और पति पत्नी को गुलाम बनाना चाहता है। पति कहता है बस तू मेरी पत्नी है, तेरे प्रेम की धारा बस मुझ तक बहे, बस शोक उठे तो मुझे देखे। और पत्नी भी यही कहती कि तेरे प्रेम की धारा मुझ तक बहे, मेरे अलावा तुम किसी को नहीं देखो। दोनों एक दूसरे को गुलाम बना रहे हैं, एक दूसरे का मालिक बन रहे हैं। और जब कोई मालिक बनता है तो प्रीतिकर नहीं होता, दुखद होता है। मालिक के प्रति हमेशा आक्रोश होता है। इसीलिए समाज ही बताया गया है, समाज ने बताया है पत्नी को कि पति तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा एक पति परमेश्वर है। चाहे बेशक पति शैतान जैसा लगता हो, लेकिन पत्नी उसको परमेश्वर मानना है, ऐसा समाज का मानना है। और ये मानसिक गुलामी शुरू होती है। पत्नी पति को अपने तरफ खींचती है, पति पत्नी को अपने तरफ खींचता है। ऐसे खींचातान में आप आक्रोश पैदा होता है, इसीलिए दोनों में हमेशा क्रोध रहता है। मैंने एक कहानी सुनी है कि एक दोहा में, एक बुक में एक कहानी पढ़ी है कि एक युवती एक युवक के प्रेम में पड़ गई। मतलब आप ठेठ हिंदी में समझिए कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम करने लगा, लड़की भी लड़के से प्रेम करने लगी। एक दिन लड़का ने शादी का प्रस्ताव लेकर लड़की के पास गया। लड़की ने बोला मैं तुमसे शादी तो करूंगी जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यह है कि शादी के बाद तुम सागर के उस पार रहोगे, मैं सागर के इस पार रहूंगी।
लड़के का दिमाग खराब। लड़के ने कहा, अरे पागल, शादी के बाद सब लोग एक घर में रहते हैं, एक जगह रहते हैं, एक कौन शादी होगी, हम अलग अलग रहेंगे। लड़की कहती है कि शादी के पहले एक कमरे में रहो, लेकिन शादी के बाद एक जगह रहना खतरे से खाली नहीं है। एक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पड़ता है, एक दूसरे की आजादी में बाधा पड़ता है। तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी आजादी में बाधक पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारी स्वतंत्रता में ये बाधिक हूं मैं। और तुम मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दूं। जब तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा तब मुझसे मिलने आना। जब मुझे तुमसे मिलना होगा तो मैं पत्र भेज दूंगा, मुझसे मिलने चले आना। जब तुम्हारा मन होगा मुझसे मिलना तभी आना, जब मेरा मन होगा तुमसे मिलना मैं तभी आऊंगी। जब तुम्हारा मन मुझसे मिलने करे तभी आना, मेरे बुलाने से मत आना। ये है शादी भारत के अंदर में, जो कि कहावत भी है, सम डिस्टेंस इज गुड फॉर द हेल्दी रिलेशनशिप। वो लड़की ने सही कहा था कि तुम सागर इस पार रहना, मैं सागर उस पार रहूंगी। आज भी देखो, जो लोग दूर रहते हैं उनमें ज्यादा, आप एक रिसर्च ये भी पाया जाता है कि जो पति पत्नी थोड़ा दूर रहते हैं आपस में और फिर कुछ दिन बाद मिलते हैं, उन्हें ज्यादा प्रेम होता है। आज रोज झगड़ा, रोज कलह उन्हीं पति पत्नियों में है जो रोज एक जगह रहते हैं। तो यही था पति पत्नी में झगड़ा का मतलब यह है कि एक दूसरे को गुलाम बना रहे हैं, एक दूसरे पर काबू करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को अपने बस में करना चाह रहे हैं। अब बस में करने के चक्कर में आक्रोश पैदा हो रहा है। लेकिन इसके बेस में जाएंगे और मैं इस पे और रिसर्च कर रहा हूं और कुछ साइंस में भी घुसना चाह रहा हूं। बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ेगी, बहुत से इसमें रिसर्च करना पड़ेगा। इसका पार्ट 2 में लेके आऊंगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो कि मुझे पार्ट 2 चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।